मुंबई और पुणे की बारिश शुरू होते ही कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं। नहीं, ये लोग किसान नहीं होते और ना ही मेंढक होते हैं। ये लोग ट्रेकर्स होते हैं, क्योंकि हर ट्रेकर जानता है क्योंकि बारिश का मौसम ही ट्रैकिंग के लिए सबसे अच्छा होता है। क्योंकि ये मौसम में किले एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह हो जाते हैं। हरे रंगों से भरा हुआ, छोटे छोटे नाले बहते हुए, इंद्रधनुष भी दिखते हैं और झरने हर तरह के हर जगह से गिरते रहते हैं। खूबसूरत शब्द भी कम होता है ये सब बयां करने के लिए। मैं तो कहूँगा बारिश के मौसम में ट्रैक करना एक स्वर्ग पर जाना जैसा होता है। आपका दिल बहुत खुश हो जाता है। अगर आप भी ऐसी खुशी और खूबसूरती अनुभव करना चाहते हैं तो आप कुछ इजी ट्रैक से आपका सफ़र शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो में हम आपको कुछ 5 इजी ट्रैक्स के बारे में बताएंगे, तो चलो देखते हैं। लिस्ट में सबसे पहला ट्रैक आता है पेप फोर्ट। पेप फोर्ट को विकटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। पेप फोर्ट माथेरान के पास है, इसलिए आपको यहाँ पहुँचने के लिए आपको नेरल पे उतरना पड़ेगा। नेरल पे उतर के आपको टैक्सी पकड़नी है और बोलना है कि पेप फोर्ट के स्टार्टिंग पॉइंट पे उतारना है। 134 NM रोड वहाँ पे उतर कर आपको ऊपर की तरफ जाना है और 154 NM तक जाते जाना है। ये पटरी का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, आप यहाँ पर बहुत सारे फोटो खींच सकते हो। फिर 154 NM पे पहुँच के आपको दाहिनी तरफ आपको ट्रैक का रास्ता मिलेगा और ये रास्ता आपको आसानी से दिख जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों ने ट्रैक किया है। फिर वो रास्ता पकड़ते पकड़ते आप पेप फोर्ट के टॉप तक पहुंच सकते हो। लिस्ट में दूसरा आसान ट्रैक है कर्नाला। आपने कर्नाला का नाम तो बहुत सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस बर्ड सेंचुरी है मुंबई में। कर्नाला पहुंचने के लिए आपको पहले पनवेल उतरना पड़ेगा, फिर आप वहां से कोई भी ट्रांसपोर्ट लेके कर्नाला बर्ड सेंचुरी में पहुंच सकते हैं। वहां पर आपको एंट्री टिकट लेना पड़ेगा, फिर वहां से आपको ऊपर की तरफ जाना है। ये रास्ता बहुत ही आसान है, आपको आसानी से दिखता रहेगा क्योंकि यहाँ बहुत लोग आते हैं। कर्नाला में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ हैं और पक्षियाँ हैं। आप चाहे तो दूरबीन लेके जा सकते हो पक्षियों को देखने के लिए, नहीं तो बस उनकी आवाज़ सुनिए और आनंद लीजिए। तीसरा आसान ट्रैक कोरीगढ़। कोरीगढ़ हमारे मशहूर हिल स्टेशन में आता है लोनावाला। कोरीगढ़ पर पहुंचने के लिए आपको पहले लोनावाला पहुंचना पड़ेगा, फिर वहां से आप बस पकड़ सकते हो फिर शाहपुर के लिए या फिर अम्बी वैली के लिए। ये दोनों बस पकड़ के आप पेट शाहपुर पे उतरना है। पेट शाहपुर कोरीगढ़ का बेस विलेज है। पेट शाहपुर पे उतर कर आपको फिर कोरीगढ़ के लिए रास्ता मिल जाएगा। ट्रैक का रास्ता बहुत आसान है क्योंकि आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ मिलेंगी ऊपर चढ़ने के लिए, तो गुम होने का कोई चांस नहीं। लिस्ट में चौथा ट्रैक है प्रबलगढ़। प्रबलगढ़ पहुंचने के लिए पहले तो आपको पनवेल पहुंचना पड़ेगा, फिर वहां से आपको बस पकड़ के ठाकुरवाड़ी पहुंचना है या फिर आप प्राइवेट ट्रैक्स पकड़ के ठाकुरवाड़ी पहुंच सकते हैं। ठाकुरवाड़ी से आपको 2 ट्रैक का रास्ता निकलता है, एक कलावंती दुर्ग का और एक प्रबलगढ़ का। कलावंती दुर्ग थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वहाँ का रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है और प्रबलगढ़ थोड़ा आसान है क्योंकि रास्ता थोड़ा सा सुरक्षित है। इसलिए आप हमेशा अगर आप इनएक्सपीरियंस्ड हो या आपको ज़्यादा ट्रैक नहीं किए हो तो प्रबलगढ़ जाइए। कलावंती कभी बाद में भी जा सकते हो। तो ये था हमारा चौथा ट्रैक। लिस्ट में 5वां ट्रैक है कोथालीगढ़। कोथालीगढ़ को पेट के नाम से भी जाना जाता है। कोथालीगढ़ भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, तो आप हिल स्टेशन पे जा सकते हो या फिर ट्रैक पे जा सकते हो, आपकी पेट पहुंचने के लिए आपको पहले करजत पहुंचना होगा,
फिर कजर से आपको अम्बिवली जाने वाली बस पकड़नी होगी, या फिर प्राइवेट ट्रैक्स पकड़ सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। फिर अम्बिवली पहुंच के आपको चलते चलते पेट विलेज पहुंचना पड़ेगा, पेट गांव से आपका ट्रैक शुरू। ये ट्रैक भी बहुत आसान है, आपको आसानी से रास्ता मिल जाएगा। तो ये थे हमारे 5 आसान ट्रैक: पेप फोर्ट, कर्नाला फोर्ट, कोरीगढ़, प्रबलगढ़, कोथालीगढ़। ये 5 ट्रैक से आप आपकी ट्रैक के सफ़र की शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको जानकारी चाहिए ट्रैक के बारे में तो आप प्रवासी बाबा वेबसाइट पे जाकर हासिल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्रवासी बाबा को, और शेयर भी करिए किसी को ज़रूरत हो तो। बाय बाय।